भगवान का नामकरण करने गर्गाचार्य जी आए, और देखो कोई भी आचार्य आपके घर में आवे तो उसके सबसे पहले चरण धुले, कोई न धुलवाए तो पीछे मत पड़ना, ये भी सुन लो। आप अपना कर्तव्य करना। आचार्य ब्राह्मण साधु सन्यासी आए तो उसके चरण कभी वॉशरूम में, नाले में, परनाले पे मत धुलना। हमारे यहाँ मनुस्मृति में वर्णन है, अगर किसी साधु किसी सन्यासी के चरण अगर परनाले पर धुले गए तो उस घर में दरिद्रता आ जाती है। बोलो राधे राधे। चरण किसी थाली में धुलें, अगर ना धुलवाएं तो दुराग्रह भी मत करें। कोई नहीं धुलवाते हैं तो उनके पीछे भी ना पड़े। बस उनसे कहें प्रभु आप स्वयं अपने चरण, बस परनाले में चरण का धुला हुआ जल नाली में ना बहे, बस इतनी बात याद रखें बस। बोलो राधे राधे। गर्गाचार्य जी आए तो उनके चरण धुले हैं यशोदा मैया ने। महाराज नामकरण करो। गर्गाचार्य जी बोले कर देंगे। क्या खाएंगे महाराज? गर्गाचार्य जी बोले देवी ब्राह्मण को तो मीठा ही प्रिय होता है, ब्राह्मणों मधुर प्रिया है। तो प्रभु क्या आप बनाएंगे? बोले अपने हाथ से। अपने हाथ से खीर बनाई गर्गाचार्य जी ने। अब आचार्य का तो नियम होता है सबका होना चाहिए। कुछ भी आप भोजन करो, ध्यान रखना जरा, चाहे जैसा भोजन मिले, अच्छा बुरा कैसा भी मिले, पर भगवान को बिना भोग लगाए मत खाना। हाँ ध्यान से सुन लो, अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था। भगवान को भोग लगाओगे तो जैसा भी होगा वो अच्छा ही हो जाएगा। खीर बनाई, खीर में तड़का लगाया, गर्गाचार्य जी ने भोग लगाया है। त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत्, ग्रहाण सम्मुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। हे प्रभु भोग लगाओ। और आज उनका भोग लगाया जा रहा है जो घर में पहले ही से बैठे। भगवान ने सोचा मौका अच्छा है, चल पड़े प्रभु। ए यशोदा, हाँ तेरे लाला ने मेरी बनाई हुई खीर जूठी कर दी, अब मैं कैसे खाऊं? ले जाओ इसे। यशोदा मैया बोली महाराज आप दूसरी खीर बना लो। गर्गाचार्य जी बोले हम दूसरी बनाई, ये वाली ले जाओ। जाओ। फिर से दूध चावल चीनी दी, खीर बनाई, पर स्वभाव तो वही भोग लगाने का। फिर लगाया अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे। आओ प्रभु, और बुला रहे हैं प्रभु। सोचा अच्छा भगवान भी बड़े आश्चर्य में कि हमें बुलाया, फिर शिकायत कह दी हमारी। मेरे नंदलाल आ जाओ, मेरे गोपाल आ जाओ, लाल आ जाओ, मेरे गोपाल आ जाओ, मेरे नंदलाल आ जाओ, मेरे गोपाल आ जाओ, मेरे नंदलाल आ जाओ, मेरे गोपाल आ जाओ, मेरे नंदलाल आ जाओ, मेरे नंदलाल आ जाओ, मेरे गोपाल आ जाओ, मेरे गोपाल आ जाओ, मेरे नंदलाल 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 आ जाओ, मेरे गोपाल आ जाओ, मेरे गोपाल आ जाओ, मेरे गोपाल आ जाओ, मेरे गोपाल आ जाओ। अरे यशोदा देख तेरे लाला ने फिर से मेरी सारी खीर जूठी कर दी। मैया महाराज जी नाराज मत हो जाओ, अब लाला है गलती तो है ही जाए। मैया ने कहा लाला को हम कमरे में बंद कर देंगे, आप दूसरी खीर बना लो। पंडित जी बोले वाह हम दिन भर चूल्हा फूंक फूंक के खीर बनाए, तेरो लाला जूठी करे और तेरो घर भर खाए, हम क्या रसोईया हैं कि भंडारी हैं कि हलवाई हैं? अरे महाराज लाला है, अरे तो लाला है पकड़ के रखो ना लाला को, अभी चले जाएंगे नाराज होकर श्राप दे देंगे। अरे महाराज ऐसो मत करिए,
मैया लाला को ले गई पकड़ के। एक कन्हैया, हाँ वहां नहीं जाना, पंडित जी नाराज हो जाएंगे। मैया ने सोचा ये मानेगा नहीं तो कमरे में बंद कर दिया। अच्छा सच बताना, भगवान को अगर कोई बंधन में बांधना चाहे तो क्या बंध पाएंगे भगवान? बोलो, है कोई बंधन ऐसा? अरे ओ मैया, है कोई? आप में? हमारे पास है, आपको दें? राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले सोई जान निहारा। अगर मेरे प्रभु को बंधन में बांधना है तो क्रोध नहीं, वैराग्य नहीं, ज्ञान नहीं, प्रेम ही है जो उन्हें बंधन में बांध सकता है। मैया नहीं बांध पाई, क्रोध में थी, इसलिए क्या किया, ले तो गई कमरे में, पर जो दरवाजा पुराने जमाने के होते हैं ना, उनकी ऊपर की सांकल लगाई जाती थी। गांव में लोग रहते होंगे, वो दरवाजा जब लगाया जाता है तो एक दरवाजा दोनों को मिलाते हैं। अगर दरवाजा ना मिले, सांकल लग जाए तो एक खुला रह जाता है। वही हुआ, दरवाजा तो लग गया पर एक ही लगा, सांकल खुली रह गई। पंडित जी ने फिर से खीर बनाई, फिर से भोग लगाया। अब भोग, अब की बार थोड़ी खीर गर्म थी तो सोचा जरा लंबा भोग लगा दे, तब तक खाएंगे तब तक ठंडी हो जाएगी। तो फिर से बुलाया, मेरे नंदलाल आ जाओ, मेरे गोपाल आ जाओ, 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 मेरे नंदलाल आ जाओ, मेरे नंदलाल आ जाओ, मेरे गोपाल आ जाओ, मेरे गोपाल आ जाओ, मेरे नंदलाल आ जाओ, मेरे गोपाल आ जाओ, मेरे नंदलाल आ जाओ, मेरे नंदलाल आ जाओ, मेरे गोपाल 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 आ जाओ। भगवान फिर आ गए, बाद बोले अब खोलो, और जैसे ही खोलने को कहा तो दर्शन क्या मिला, शंखम सचक्रम सकिरीट कुंडलम, शंख चक्र गदा पद्म लिए भगवान चतुर्भुज रूपधारी प्रकट हो चुके थे सामने। ऐसा अद्भुत अलौकिक रूप गर्गाचार्य जी ने पहली बार देखा था। चरणों में गिर पड़े, प्रभु मैं समझ नहीं पाया, अपनी खीर को जूठा मानकर बार बार वापस करता रहा। ए यशोदा, यशोदा, हाँ तेरे लाला ने जितनी भी खीर जूठी की है सब ले आओ। क्यों? क्योंकि वो मेरे लाला की, तेरे लाला की नहीं, मेरे परमात्मा की जूठी खीर मेरा भोग है। मुझे उस खीर का प्रसाद पाने दे। यशोदा बोली, महाराज पंडित जी हो, जूठो मत खाओ। अरे प्रभु ये मेरा भगवान है, या की तो जूठी हम जरूर खाएंगे। बोलो राधे राधे। सच कहें, जब खीर 3 बार की जूठी आई, गर्गाचार्य जी के सामने रखी गई, आंख में आंसू थे। वाह प्रभु, करुणा करना तो कोई आपसे सीखे। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। न रोए वन गमन में श्री पिता की वेदनाओं पर, न रोए वन गमन में श्री पिता की वेदनाओं पर, वही केवट के घर जाकर स्वयं आंसू बहाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। कौन होगा इतना दयालु? अपने हाथ से खीर भरते हैं ठाकुर जी के सामने। फिर मन में आया ना, अपने हाथ से नहीं तो फिर भगवान के हाथ से खीर भरते हैं, पहले भगवान को खिलाते हैं, और जो जूठन उनके हाथ में लगी रह जाती तो अपने मुख में उन्हीं के हाथ से, आहा, ऐसा लगता जैसे त्रैलोक्य का भोज, त्रैलोक्य का स्वाद उन उंगलियों में आ रहा हो। नन्ही नन्ही छोटी छोटी उंगलियां, कितना खीर लगी रह जाती होगी। बस कहीं थोड़ा बहुत रस रह जाता था दूध का,
वही अंदर चला जाता है। गर्गाचार्य जी तृप्त हो रहे हैं, मानो लगता हो आज के पहले इससे सुंदर स्वाद कहीं किसी पदार्थ में नहीं मिला है। एक बार प्रेम से कहूँ राधे राधे।